Hello guys, welcome to Bio classes. In previous lecture, we have discussed a topic एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ लिया था. फिर मैंने आपको बोला था कि आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गोल्जी बॉडीज के बारे में. अब गोल्जी बॉडीज क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया था, इसका ऑकरेंस क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है आज के लेक्चर के अंदर. तो मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं गोल्जी बॉडीज क्या होती है. देखिए, गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने. एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्गी. गोल्जी भी बोल सकते हैं, गोल्गी भी बोल सकते हो. तो ये कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था. डिस्कवर किया था किसके अंदर, नर्व सेल ऑफ आउल एंड कैट. किसके अंदर डिस्कवर किया था, नर्व सेल ऑफ आउल एंड कैट के अंदर. अब जो कैमिलियो गोल्जी था, यानी कि गोल्जी बॉडीज या जिसको गोल्जी अपरेटस के नाम से भी जाना जाता है, इसके फर्दर और दूसरे नाम भी हैं. यानी कि अगर मैं बात करूं गोल्जी बॉडीज को डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है. इट्स अनदर नेम इज डाल्टन कॉम्प्लेक्स. इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है सेल का. ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल. एक इसको बेकर डिजीज भी बोला जाता है या बेकर बॉडीज भी बोला जाता है. क्या है जो अनदर नेम है गोल्जी बॉडीज के, गोल्जी अपरेटस के, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, वो क्या है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, ट्रैफिक पुलिस एंड बेकर्स बॉडीज. तो ये कुछ डिफरेंट नेम्स थे इसके. अब मैं बात करूंगा इसी के अंदर इसके ऑक्यूरेंस कहां पर होती है. अब ऑक्यूरेंस की अगर मैं बात करूं, ऑक्यूरेंस जो होगा इसका, यानी कहां पर मेनली, एक तो मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स जो होंगे ना, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, अब्सेंट. प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं. अब मैं बात कर रहा हूं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होंगे. लेकिन जो मैच्योर आरबीसी है उसके अंदर ये क्या होंगे, अब्सेंट. मैच्योर आरबीसी के साथ साथ अगर मैं एक प्लांट सेल की बात करूं, तो प्लांट सेल के अंदर जो सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं उसके अंदर भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स अब्सेंट होती है. क्लियर. तो ये इसके ऑकरेंस होती है. अब क्या बोला मैंने, प्रोकैरियोट्स के अंदर अब्सेंट होंगे, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है, मैच्योर आरबीसी होती है जो ह्यूमन की, उसके अंदर अब्सेंट होते हैं. और यही के जो आपके सीव ट्यूब होती है प्लांट सेल की, उसके अंदर भी गोल्जी बॉडीज अब्सेंट मिलती है. तो ये तो था एक बार इसके बारे में थोड़ा सा. अब मैं बात कर रहा हूं कि गोल्जी बॉडीज के मेन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं. अब तो देखिए, ये इसके मेन 4 कंपोनेंट होते हैं. देयर आर मेन 4 कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज. नंबर 1, सिस्टरने. अब सिस्टरने को आपने पहले भी पढ़ा है किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर. तो मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर भी कुछ सिस्टरने प्रेजेंट होती. क्लियर. अब सिस्टरने के बाद ट्यूब्यूल्स की बात करूं तो ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर. फिर आप देख रहे हो वेजाइकल, वेजाइकल भी प्रेजेंट होंगे. और वेजाइकल जो होंगे वो अराइज होते हैं किससे, सिस्टरने से. वेजाइकल जो है
ये क्या होंगे, अराइज होंगे कहां से, अराइज फ्रॉम सिस्टर। अब अगर यही बात करूं गोल्जियन वैक्यूल्स, दो गोल्जियन वैक्यूल्स जो होंगे ये क्या होंगे, देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होगा ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मेन तीन यानी कि मेन दो फेज होते हैं, एक तो सिस फेज एक ट्रांस फेज। क्लियर, जो ट्रांस फेज होगा वहां से अराइज होगा गोल्जियन वैक्यूल्स, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, अराइज फ्रॉम ट्रांस फेज, ट्रांस फेज से अराइज होगा। वो ट्रांस फेज से अराइज हो रहा है तो मैं एक चीज बता रहा हूं, ये जो है ना गोल्जियन वैक्यूल्स ये काम कर रहा है किसकी तरह, वर्क लाइक या एक्ट लाइक लाइसोसोम, लाइसोसोम या सुसाइडल बैग की तरह एक्ट कर रहा है। तो देखिए मैंने आपको बोला कि जो सिस्टरने होगा इसका एक मेन कंपोनेंट है, सिस्टरने को आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स भी जो होगा वो मेन कंपोनेंट्स है। पिछले लेक्चर में हमने ट्यूब्यूल्स के बारे में बताया था कि वो ब्रांच भी हो सकता है, वो अनब्रांच भी हो सकता है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो वेजाइकल, वेजाइकल अराइज होगा सिस्टरने से। अब गोल्जियन वैक्यूल होता है इसके अंदर एक नया कंपोनेंट, और वो गोल्जियन वैक्यूल ट्रांसफेज से अराइज होगा और लाइसोसोम की तरह एक्ट करेगा। एक बार एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। जो आपको ये दिख रहे हैं ये तीनों, इनको मैं बोल रहा हूं सिस्टरने। क्लियर, ये तो क्या है, सिस्टरने। अब ये सिस्टरने का देखिए ये जो फेज है इसको तो सिस फेज बोल दिया जाता है। क्लियर, या इसी का दूसरा नाम है कॉन्वेक्स फेज। क्लियर, या तो इसको कॉन्वेक्स या इसको सिस फेज बोल दिया गया। और जो ये था ये नीचे वाला है इसको ट्रांस फेज, या इसी का दूसरा नाम है क्या, कनकेव फेज। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो सिस्टरने होगा इस सिस्टरने से अराइज होंगे क्या, वेजाइकल। अब वेजाइकल आपको पता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे कुछ ऐसे। क्लियर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स। तो एक बार देखिए मैं आपको पिछले लेक्चर की तरफ एक बार एक दो चीजें पिछले लेक्चर की रिपीट कर रहा हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि जो प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन किसके अंदर होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन बन रहे हैं ना वो प्रोटीन मॉडिफाई या फंक्शनल प्रोटीन नहीं है, उन प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होनी होगी। और वो प्रोटीन जो मॉडिफाई होगा या प्रोटीन को मॉडिफाई होने के लिए आना पड़ेगा किसके अंदर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। यानी कि अगर मैं मेन बात बोल दूं कि जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है, प्रोटीन अगर फंक्शनल बनता है तो किसके अंदर, गोल्जी बॉडीज के अंदर। अब वो कैसे काम करता है एक बार ये चीज समझते हैं। तो देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा, क्या होगा, सिस्टरने एक कंपोनेंट है, सिस्टरने का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। ये होता है एक सिस फेज एक ट्रांस फेज, इसको मीडिएट बोला जाता है। क्लियर, सिस फेज से मतलब फंक्शन अभी मैं बताऊंगा। फिर देखिए ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्लियर, ट्यूब्यूल्स ब्रांच भी अनब्रांच भी हो सकते हैं। वेजाइकल देखा, अब वेजाइकल जो होंगे ऐसे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये अराइज होते हैं किससे, आपके सिस्टरने से। फिर आपने देखा गोल्जियन वैक्यूल्स। अब गोल्जियन वैक्यूल्स क्या होगा, अराइज होगा ट्रांसफेज से। ये ट्रांसफेज जो होगा ये अराइज करवाएगा किसको, गोल्जियन वैक्यूल को। और वो गोल्जियन वैक्यूल क्या काम करेगा, लाइसोसोम की तरह एक्ट करेगा। क्लियर, अब अगर मैं एक चीज बताऊं, देखिए जो सिस्टरने होंगे, सिस्टरने इंटरकनेक्टेड होंगे, सिस्टरने जो होंगे ये सारे सिस्टरने इंटरकनेक्टेड होते हैं किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर इंटरकनेक्शन जो होगा सिस्टरने का वो अब्सेंट होता है।
यानी कि अगर मैं बताऊं आपको, इन प्लांट सेल इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टर्ने इज absent. इंटरकनेक्शन क्या होता है सिस्टर्ने का? absent होता है किनके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। क्लियर? लेकिन अगर इंटरकनेक्शन absent होगा तो देखिए प्लांट सेल के अंदर जो आपका मतलब सिस्टर्ने की जो अरेंजमेंट होगी उसको क्या बोला जाएगा? इन प्लांट सेल, नोट डाल के लिख लेंगे, प्लांट सेल के अंदर क्या बोलेंगे इसको? डिक्टियोसोम। प्लांट सेल के अंदर इसको क्या बोला जाएगा? डिक्टियोसोम। क्लियर? क्योंकि क्या होता है सिस्टर्ने के अंदर इंटरकनेक्शन absent होता है। तो ये तो था थोड़ा सा एक बार इनके कंपोनेंट्स के बारे में। अब मैं बात करूंगा कि ये जो कंपोनेंट होंगे ये कैसे काम करते हैं। क्लियर? सबसे पहले यहां पर स्ट्रक्चर बनाते हैं हम किसका? सिस्टर्ने। ये सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर। अब आपको एक चीज का पता है, देखिए जैसे आपने जब सेल को पढ़ा था तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो आर सब यूनिट है यहां से प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई थी और जो वो प्रोटीन बना था वो प्रोटीन वेजाइकल की फॉर्म में आया था। ये जो प्रोटीन था ये किसकी फॉर्म में आएगा? वेजाइकल की फॉर्म में। क्लियर? अब देखिए मैं वही बात बोल रहा हूं कि यहां पर जो प्रोटीन आएगा यानी कि जो वेजाइकल आएंगे जो प्रोटीन को लेकर आएंगे अपने पास, ये वेजाइकल, और मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर ये क्या है? प्रोटीन्स। आपको एक चीज का पता है कि जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फॉर्म होगा या जिस प्रोटीन की फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रही है वो प्रोटीन फंक्शनल या मॉडिफाइड प्रोटीन नहीं है। अब उस प्रोटीन के मॉडिफिकेशन होनी होगी यानी उसको फंक्शनल बनाया जाएगा और वो होगा किसके अंदर? आपकी गोल्जी बॉडीज के अंदर। अब देखिए मैं यही बात बोल रहा हूं कि क्या होगा, ये जो आपका वेजाइकल है ये फ्यूज होगा किसके साथ? यानी इसका फ्यूजन होगा गोल्जी बॉडीज के साथ। अब जैसे ही इसका फ्यूजन गोल्जी बॉडीज के साथ हुआ इसने क्या कर दिया? ये सारे के सारे प्रोटीन्स को इस सिस फेज के अंदर छोड़ दिया। क्लियर? अब इस सिस फेज से ये प्रोटीन चले जाएंगे कहां पर? मीडिएट के अंदर, यानी कि इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे जो इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे। अब मीडिएट से ये चले जाएंगे कहां? ट्रांसफेज के अंदर। और जब ट्रांसफेज से ये बाहर निकल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं ये फिर से किसकी फॉर्म में? एक वेजाइकल की फॉर्म में निकल रहे हैं। किसकी फॉर्म में निकल रहे हैं? वेजाइकल की फॉर्म में निकल रहे हैं। लेकिन जो यहां पर जो प्रोटीन है ना ये मॉडिफाइड प्रोटीन होंगे, ये फंक्शनल प्रोटीन होंगे। तो देखिए यहां पर जो प्रोटीन थे मैं इनको बोल सकता हूं अनमोडिफाइड प्रोटीन। लेकिन जैसे ही फ्यूजन हुआ ये प्रोटीन्स का मूवमेंट हुआ गोल्जी अपरेटस के अंदर, ये वैसे जैसे ही ये बाहर निकले यहां से ट्रांसफेज से, आगे एक और वेजाइकल है। इस वेजाइकल के अंदर जो प्रोटीन है इनको मैं क्या बोल दूंगा? मॉडिफाइड प्रोटीन बोल दूंगा। और ये मॉडिफाइड प्रोटीन
क्या होंगे, जैसे मानो कि यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या इसके स्ट्रक्चर के लिए आपको ये पता लगेगा कि मैं बोल रहा हूं, जैसे ये देखो, ये मानो गोल्जी बॉडीज थी, ये प्रोटीन का यहां पर फ्यूजन हुआ, मानो ये यहां से क्या हुआ, फंक्शनल बना या मॉडिफाई बना, और ये मॉडिफाई प्रोटीन जो होगा, अब ये क्या करेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, और यहां से पास आउट हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रोसेस होती है। देखिए क्या था, एक बार फिर से शॉर्ट में समझेंगे, क्विक रिव्यू लेंगे इसका। मैंने बोला जो प्रोटीन बनकर आ रहे हैं कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजाइकल की फॉर्म में। अब वेजाइकल की फॉर्म में जो प्रोटीन आ रहे हैं ये कैसे है, अनमोडिफाइड प्रोटीन। अब इनका फ्यूजन होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस फेज के साथ, क्लियर, सिस फेज की वॉल के साथ। अब जैसे ही फ्यूजन होगा, मैं बोल रहा हूं कि ये आएंगे मीडिएट और फिर आगे ट्रांस के अंदर, ट्रांस से फिर ये चले जाएंगे कहां, बाहर, बाहर फिर से वेजाइकल की फॉर्म में आ जाएंगे सारे प्रोटीन। लेकिन जो प्रोटीन ट्रांसफेज से बाहर निकलेंगे वो प्रोटीन जो होंगे वो क्या होंगे, मॉडिफाइड प्रोटीन होंगे, और ये मॉडिफाइड प्रोटीन बाहर निकल जाते हैं, यानी कि ये मॉडिफाइड प्रोटीन क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? तो ये तो है कुछ किसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में, कैसे काम करता है, कैसे फंक्शनल होते हैं इसके अंदर प्रोटीन। अब मैं बात करूंगा इसके मेन फंक्शन के बारे में कि गोल्जी बॉडीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शन यानी कि गोल्जी बॉडीज के मेन फंक्शन देखिए क्या होंगे। सबसे पहला अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो देखिए जो आपके लिपिड्स होते हैं, क्लियर, लिपिड्स जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलते हैं, लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, तो यहां पर क्या होगा, इनका ग्लाइकोसाइडेशन की प्रोसेस होगी, और ग्लाइकोसाइडेशन की प्रोसेस होके ये चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, ग्लाइको लिपिड्स के अंदर। यानी कि गोल्जी बॉडीज के अंदर फॉर्मेशन होती है किसकी, ग्लाइको लिपिड्स की। दूसरा अगर मैं बात करूं, जो प्रोटीन्स होंगे प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, का ग्लाइकोसाइलेशन होगा, और ग्लाइकोसाइलेशन होकर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लाइको प्रोटीन्स बनेंगे। क्लियर? तो यानी ग्लाइको प्रोटीन्स की भी फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। फिर मैं बात करूं, एक्रोसोम की प्रोसेस होगी या एक्रोसोम फॉर्मेशन होगी, और एक्रोसोमल जो फॉर्मेशन होती है वो एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम स्पर्म के टिप पार्ट पर प्रेजेंट होता है, ये प्लस एंटी यानी कि प्रेजेंट होता है। तो मैं बोल रहा हूं एक्रोसोम जो होगा स्पर्म के टिप पार्ट पर प्रेजेंट होगा, तो एक्रोसोम की भी फॉर्मेशन करवाएगा गोल्जी बॉडीज। अब फिर आप देखते हो क्या होगा, वाइटेलोजेनेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, वाइटेलोजेनेसिस। और वाइटेलोजेनेसिस किसके अंदर, यानी कि एग के अंदर। और वाइटेलोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ यॉक, योग की फॉर्मेशन एग या oocyte के अंदर। फिर एक ये क्या काम करता है, ये करता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जिसको आप सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइकोसाइडेशन होकर ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे किसके अंदर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स का
ग्लाइकोसाइलेशन होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे किसके अंदर, गोल्जी बॉडीज के अंदर। एक्रोसोम की फॉर्मेशन होगी, एक्रोसोम जो होगा स्पर्म के टिप पार्ट पर प्रेजेंट होगा और ये काम क्या करवाता है, जब जोना पेल्यूसिडा जो होती है उसको पेनिट्रेट करवाता है, वो आगे आएगा 12th क्लास में। वाइटेलोजेनेसिस जो होगी, फॉर्मेशन ऑफ यॉक, यॉक की फॉर्मेशन करवाएगा एग या ओसाइट के अंदर। फिर आपने देखा कि ये फॉर्मेशन करवाता है किसकी, लाइसोसोम की, लाइसोसोम यानी कि सुसाइडल बैग। अब ये जो कंप्लीट यानी कि जो फंक्शन होते हैं ये यहीं पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लाइसोसोम या सुसाइडल बैग की। लाइसोसोम क्या होगा, उसके अंदर कौन से उसके मतलब ऑक्यूरेंस क्या होगी, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, उसके फंक्शन क्या होंगे, ये सब चीजें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, क्लियर। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनल डाउट सेंड कर सकते हैं, तो वहीं पर मैं आपके डाउट क्लियर भी कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।